हेपेटाइटिस खतरनाक बीमारी है, कई लोगों में देखी जाती है। हीपर मीन्स लीवर होता है और जिसमें आइटिस लग जाए मतलब उसका इन्फ्लेमेशन है। आज इस वीडियो में बात होगी हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस खतरनाक बीमारी है, कई लोगों में देखी जाती है। हेपेटाइटिस जिसको भी हो जाए घबराने की जरूरत नहीं है, इसका समाधान है होम्योपैथी में भी और दूसरे सिस्टम में भी। तो देखिए जो हेपेटाइटिस है यानी बेसिकली लीवर का इन्फ्लेमेशन है। तो देखिए जो हिपर और आइटिस यानी हीपर मीन्स क्या होता है, हीपर मीन्स लीवर होता है और जिसमें आइटिस लग जाए मतलब उसका इन्फ्लेमेशन है। हीपर मीन्स लीवर और आइटिस किसी भी टर्म में लग जाए तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यानी हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी लीवर में अगर सूजन आ जाए तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। जैसे आंख में जो सफेद सफेद पोर्शन दिख रहा है अगर रेड हो जाता है तो उसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो इसी तरह से जिसमें आइटिस लगा उसका मतलब सूजन होता है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं। उसके कई फैक्टर हैं लीवर में इन्फ्लेमेशन होने की। लीवर शरीर का क्रूशियल पार्ट है शरीर की व्यवस्था को चलाने के लिए। यूं समझिए कि जैसे शरीर है, इस शरीर की पूरी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए यहां पे एक ब्रेन है और दूसरा लीवर है। यूं समझ लीजिए कि जैसे किसी देश को बेहतर परफॉर्म करने के लिए एक बेहतर प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है, गृह मंत्री की, तभी देश की व्यवस्था ठीक चल सकती है। ठीक उसी तरीके से इस शरीर की व्यवस्था ठीक चले उसके लिए जरूरी है कि जो ब्रेन है वो ठीक से काम करे और इंक्लूडिंग लीवर भी, और सभी पार्ट को ठीक से काम करना जरूरी है। लेकिन इन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण काम है। यानी यूं समझिए कि अगर ये शरीर सरकार है तो जो ब्रेन है वो प्रधानमंत्री है और जो लीवर है वो गृह मंत्री है। तो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए लीवर में तब उसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब लीवर में जो हेपेटाइटिस होने के टोटल 5 टाइप की हेपेटाइटिस होते हैं। टोटल 5 टाइप्स की हेपेटाइटिस होती हैं, ABCDE। सबसे खतरनाक कौन कौन से हैं? B और C, यही खतरनाक हैं। और A भी खतरनाक है और E भी और D भी। ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे खतरनाक B है और C है। B के खतरनाक होने के पीछे का कारण क्या है कि ये ट्रांसमिट कर जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही है, उसके साथ साथ मदर से चाइल्ड को भी पहुंच जाता है। तो देखिए जो हेपेटाइटिस होने के कई कारण हैं, वायरस भी है, उसके साथ साथ एल्कोहल का इंटेक भी है, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन जो आप यूज कर रहे हैं वो लीवर को डैमेज कर रहा है, या फिर ऑटो इम्यून, इस तरह से कई कारण हो सकते हैं। तो देखिए काज्ड बाय वायरस यानी वायरस भी हो सकता है, उसके साथ साथ एज वेल एज अदर फैक्टर्स लाइक ऑटो इम्यून भी हो सकता है, यानी शरीर की इम्यूनिटी को गलत तरीके से काम करने की वजह से भी हो सकता है। ऑटो इम्यून भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, एल्कोहल इंटेक जो ज्यादा दिनों तक एल्कोहल पिए हैं उनको भी, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन आप ज्यादा दिनों तक यूज किए हैं उस वजह से भी हेपेटाइटिस होने की संभावना है। टोटल 5 टाइप के हैं, उसमें से 2 सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, बलशाली हैं शरीर की व्यवस्था को डैमेज करने के लिए, और वो क्या क्या है? B एंड C। हेपेटाइटिस B ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है अगर दोनों एक दूसरे से सेक्सुअली कंटेक्टेड हैं। यानी फादर को हुआ तो मदर को भी हो सकता है, यानी वाइफ को भी हो सकता है, और वाइफ को यानी मदर को है तो बच्चे को भी हो सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है कौन सा? B वाला। और में पास फ्रॉम मदर टू बेबी, यानी प्रेग्नेंट लेडी से बच्चे को भी हो सकता है, संभावना है। और C कैसे ट्रांसमिट करता है? स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड के इन्फेक्शन होने की वजह से जो निडल यूज करते हैं और वही अगर निडल शेयर कर लेते हैं आपस में तब भी C वाला वो ट्रांसमिट कर जाता है। तो हेपेटाइटिस C जो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो अब एक्यूट हेपेटाइटिस है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, उसका डिवीजन कुछ इस तरह से है कि अगर 6 महीने से कम है यानी 6 मंथ से कम है तब आप उसको एक्यूट बोलते हैं,
और 6 मंथ से ज्यादा हो गया तब उसी को क्रॉनिक बोलते हैं। यानी एक्यूट और क्रॉनिक में बस इतना सा डिफरेंस है कि 6 महीने के पहले अगर ठीक हो गया है तो उसको एक्यूट बोलते हैं, और 6 महीने से अगर ज्यादा चल रहा है तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं। यही जो एक्यूट है लापरवाही से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्यूट के अगर सिम्टम्स की बात करें तो नाजिया यानी मिचली जैसा ना, वोमिटिंग उल्टी जैसा, फटीग थकान, पुअर एपेटाइट ठीक से डाइजेस्ट नहीं होना, और ज्वाइंट्स पेन, येलोनेस ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा ऑफ आई, यानी स्किन वो भी हल्की सी पीली दिखने लगती है, और जो आंख का जो सफेद वाला पोर्शन है वो भी पीला दिखने लगता है, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, ज्वाइंट्स पेन, इस तरह से अनएक्सप्लेन्ड थकान से, कुछ लोग बोलते हैं हमेशा थकान से लगी रहती है। ये सब सिम्टम्स किसके हैं? एक्यूट हेपेटाइटिस के हैं। यही एक्यूट हेपेटाइटिस यानी 6 महीने में ठीक हो जाती है अगर आप दिनचर्या सही रखें, खान पीन सही रखें। और अगर यही कंटिन्यू करता रहा, 6 महीने से ज्यादा हो गया, तब ये क्या हो जाएगा? क्रॉनिक हो जाएगा। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस तो सिम्टम्स भी बढ़ जाएंगे। हिर्सुटिज्म यानी ऐसे एरिया में बाल उगाना जहां पे बाल नहीं पाए जाते थे, जैसे महिलाओं के चेहरे पर बाल नहीं होते हैं, दाढ़ी नहीं होती है, मूछें नहीं होती हैं, लेकिन हो जाती हैं, हिर्सुटिज्म ऐसा हो सकता है। एमेनोरिया, पीरियड न आए काफी दिनों तक। लीवर सिरोसिस हो सकता है। एसाइटिस एडिमा यानी पेट में सूजन होती है, पूरे शरीर में सूजन हो सकती है, और लीवर सिरोसिस हो सकती है। तो यहां पे देखिए जो लिखा है हिर्सुटिज्म यानी अनवांटेड हेयर्स, तो इसके आने के और फैक्टर्स भी हैं। हार्मोनल इंबैलेंस है, ऐसा नहीं कि किसी को भी महिला हो या बच्ची हो दाढ़ी मूछ जैसे बाल आने लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लीवर खराब हो रहा है, इसके और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है, तो दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी हिर्सुटिज्म हो सकता है, लेकिन उसमें एक फैक्टर लीवर सिरोसिस का भी है। उसी तरीके से यहाँ पे जो लिखा है एमेनोरिया, पीरियड रुकने के भी कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक लीवर का भी कारण हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हेयर आ रहे हैं, अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, जिसका मतलब लीवर खराब हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही फैक्टर यानी एक ही बीमारी के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से एक्यूट के सिम्टम्स अलग हैं, क्रॉनिक के सिम्टम्स अलग हैं। 6 महीने के पहले रिजॉल्व हो जाए तब आप क्या करें, उसको एक्यूट में क्लासिफाई कर सकते हैं, और 6 महीने के बाद है तब क्रॉनिक में। अब जिनको भी लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, करना क्या है कि ऐसी चीजें खाना है जो नेचुरली सेफ हैं, यानी जो नेचर में पाई जाती हैं, किचन में कम जाती हैं, मतलब जिसको आप कच्चा खा सकते हो। अधिक मात्रा में फ्रूट वेजिटेबल्स यूज करें, और अगर आप एल्कोहल या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि लीवर को डैमेज कर रही है तो आप उससे बचें। तो कुछ अपनी दिनचर्या में खान पीन सही रखें, और होम्योपैथिक दवा का यूज करें। होम्योपैथिक दवा से लीवर ठीक होगा। इवन होम्योपैथिक दवा के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर लीवर जैसे ये है इस तरह से ऐसे, अगर ये केवल 20% बचा हुआ है, 80% डैमेज हो गया है, 80% डैमेज हो गया है, इतना पोर्शन डैमेज हो गया है, केवल 20% बचा हुआ है, तो भी होम्योपैथिक दवा इस पूरे लीवर को धीरे धीरे रिन्यू कर देगी, पूरा लीवर बन जाएगा। लीवर के अंदर रिजनरेशन की भी क्षमता होती है। लीवर पाया कहां जाता है? ये जो पसली है, राइट साइड की पसली, उसी के जस्ट अंदर साइड में इधर है। तो लीवर 20% अगर केवल बचा हुआ है, तो खान पीन सही रखने से, दिनचर्या संतुलित नियमित रखने से, और अपनी आदतों में अगर अल्कोहल या फिर ऐसी कोई मेडिसिन लेने की टेंडेंसी कम करने से धीरे धीरे लीवर अपने को रिन्यू कर लेगा। तो लीवर के अंदर बहुत स्ट्रांग क्षमता है रीजनरेट करने की। तो 20% वाला भी लीवर इसको 80% बना लेगा। तो फ्रूट वेजिटेबल्स का ज्यादा यूज करें। होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं जो कि लीवर पर बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। अगर उन दवाइयों के नाम की अगर बात करें तो सबसे कॉमन दवा आती है चिलिडोनियम, लेप्टेंड्रा, मैरिका। अगले में यानी इसके साथ 3x चलेगा, फिर एक महीने बाद फिर लेप्टेंड्रा यूज करें, और इसमें नेट्रम सल्फा 6x यूज करें। फिर अगले महीने में मैरिका सेरिफेरा यूज करें और नेट्रम सल्फा 12x यूज करें, और अगले महीने में कार्डियोस मैरियानस यूज करें और नेट्रम सल्फा 30x यूज करें, और लास्ट में नेट्रम सल्फा 200x यूज करें।
इस तरह से पहले महीने में इसको, दूसरे महीने में इसको, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें महीने आते आते काफी स्थिति सुधर जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हेपेटाइटिस है वो प्रिवेंटेबल है, उसको प्रिवेंट करके रोका जा सकता है, क्यूरेबल भी है। एलोपैथी सिस्टम में कुछ वैक्सीन भी आती हैं, कुछ दवाइयां भी, जो कि वो भी हेल्प करती हैं। तो इस तरह से लीवर हेपेटाइटिस से काफी लोग दुखी हैं, लेकिन कुछ बैलेंस तरीका अगर अपनाएं, व्यवस्थित संतुलित कर लें अपने की दिनचर्या को, खान पीन को, तो शरीर को हेल्प होगी। नेचुरल सप्लीमेंट खाने से शरीर को कंफर्टनेस ज्यादा होती है, बेहतरीन फील होती है, तो अपने को रिन्यू करने में हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से काम की बात अगर आपको समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।